आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नील सम्राट। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे। उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक के लिए पटना में जो बैठक हुई है होटल मौर्या में हुई, इसमें शामिल हुए। पटना के होटल मौर्या में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस दौरान मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी की हार हुई है उसको लेकर भी गहन मंथन इस बैठक में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। वे पर्यावरण, नवाचार, युवा को प्रेरणा देना और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन चीजों की जानकारी देते हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। सुनने के उपरांत मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पर्यावरण हो, नवाचार हो, युवाओं को प्रेरणा देना हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरी गतिविधियों का जो जनता की नजर में नहीं आ पाती हैं, मन की बात के कार्यक्रम से हम सबको जानकारी मिलती है और प्रेरणा मिलती है। आप देख रहे थे किस ढंग से आजमगढ़ की तमसा नदी को पुनर्जीवित करके वहां के स्थानीय नागरिकों ने पहल करके एक हमारी विरासत को बचाने का काम किया। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थानीय तालाबों को पुनर्जीवित किया गया। तो ये पूरी हमारी संस्कृति को एक जनता के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा प्लेटफार्म माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि अगर बिहार में जंगल राज था तो यहां भी अराजकता की सरकार थी जिसे समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। जो दिल्ली की बात कर रहे हूं, आज उन्होंने कहा कि आज उत्तर भारत का हर राज्य विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश में 3 बार बीजेपी की सरकार बनी और इसका श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाता है। हमने ऐसी सरकार बनाई है, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी सरकार बनाई है जिसने सनातन की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये बात कही है। बिहार में अगर जंगल राज था तो यहां पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, 3 बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं
विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन मित्रों, हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग को, एक एक क्षेत्र को छूने का काम करते हैं, आज हम लोगों ने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज भी स्वच्छता का अभियान एक एक गांव में चल रहा है। लोगों के अंदर जो 2014 में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, आज आम जनमानस के व्यवहार का विषय बन गया है। ये स्वच्छता क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देन है, उससे आज भारत का हर जनमानस जुड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि जिस भारत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज भारत वो स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, स्वच्छता के प्रतीक के रूप में आगे उभर रहा है। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में यह पहला आगमन है। नितिन नवीन एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीर दास जी, केवल्य पतिदास जी, अर्कुर कृष्ण दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वहां भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं।
5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र एआईएमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा कि इस देश में हरा और भगवा रंग दोनों हमारे तिरंगे में है। ये लोग एआईएमआईएम के लोग, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को हरे रंग में ढकना चाह रहे हैं और शिवसेना हमेशा इसका विरोध करती आई है। बीजेपी इन्हें पाल कर आगे बढ़ाती है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये एआईएमआईएम के लोग जहर उगले। शिवसेना राष्ट्रवादी पार्टी है, उन्होंने कहा कि शिवसेना राष्ट्रवादी पार्टी है। इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, हम इसका विरोध करते हैं। या जलील, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही ए टीम, बी टीम और सी टीम है। ये शहर तो अभी बच्ची है, पहली बार चुन के आई है। जब बड़े ही भ्रमित हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करें। देखिए, हरे रंग से किसी को परहेज तो है नहीं। अभी हमने खुद हरा पहना हुआ है, पर्यावरण का रंग हरा है, हमारे किसानों की जो खेती है उसका रंग हरा है। सोच का विरोध है, सोच का, हरी सोच का। ये जो हरे रंग की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील या एमआईएम के नेता, ये सोच है पाकिस्तानी सोच, बांग्लादेशी सोच, कट्टरपंथी सोच। इस सोच का विरोध है। इस देश में हरा और भगवा ये दोनों ही रंग हमारे तिरंगे में है। लोग बड़े प्यार से नतमस्तक होकर झुकते हैं, सलाम करते हैं तिरंगे को। लेकिन ये जो इम्तियाज जलील मुंब्रा में कहना चाह रहे हैं या एक प्रकार से पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग से रंगना चाह रहे हैं, ये कट्टरपंथी से, जिसका विरोध शिवसेना हमेशा करती थी, करती है, करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऐसी गंदी राजनीति को जन्म देने का काम किया है जिससे महाराष्ट्र सावधान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उनको पोसती है, पालती है, आगे बढ़ाती है। वो चाहती कि ये जहर उगले। हैदराबाद से आके ओवैसी यहां 15 मिनट की बात करते हैं तो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन हमारी पार्टी शिवसेना देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। इस देश में अगर आपको रहना है तो सबसे पहले इस देश का एक ही रंग होना चाहिए, तिरंगा, हमारा तिरंगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील बहुत छोटी मानसिकता के नेता हैं, एमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता के नेता हैं। हरा रंग तो इस पर्यावरण का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस में कुछ हरे हरे हैं जो हरियाली करवाना चाहते हैं, गंदी वाली, उसका हमको विरोध है, हमेशा रहेगा। चुनाव आप जीते हो, लोगों का काम करो, जहर मत उगलो, वरना इस जहर को हम समाप्त करना जानते हैं। झारखंड बीजेपी के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 130वें मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं। वे कभी भी राजनीतिक बात नहीं करते हैं, बल्कि देश के विभिन्न कामों में जो लोग योगदान देते हैं वे उनकी बात करते हैं। इन सभी बातों से वे देश के लोगों को अवगत कराते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने देश के लोगों को प्रेरणा देते हैं ताकि देश के लोग उस दिशा में काम करें। देखिए, आज प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं और जिसमें आप सबने देखते होंगे, सुनते होंगे कि कभी भी राजनीतिक बातों को नहीं करते, उससे हट करके देश भर में जो
भिन्न भिन्न कामों में लोग अपने स्तर से लोग लगे हुए हैं, जो देश के विकास में लोग योगदान दे रहे हैं। वो समाज के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और उन सभी चीजों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तो लोगों को अवगत कराते हैं, दिखाते भी हैं किस प्रकार से लोग अन्वेषण कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग समाज सेवा के काम कर रहे हैं कैसे कैसे, और उस छोटे छोटे कामों से किस प्रकार से देश में या समाज जीवन में जो परिवर्तन होता है वो हमें प्रधानमंत्री की मन की बात में प्रत्येक महीना जो अंतिम रविवार है ये हमें सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। आज आप सबने देखा कि उन्होंने बहुत छोटी बातें बताई, क्योंकि दुनिया आज जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव युग में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, तो हम क्वालिटी से किसी भी वस्तु को हम पैदा करते हो या निर्माण करते हो फैक्ट्री में या खेतों में पैदा करते हो, अगर हम उसकी क्वालिटी पर नहीं ध्यान देंगे तो दुनिया की बाजारों में हम टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि अब हर कोई अच्छे सामान चाहते हैं, अच्छे माल चाहते हैं, अच्छे वस्तु खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ओर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि भाई हमें क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे वस्तुएं हमें तैयार करनी चाहिए ताकि हमारी वस्तुओं को लोग आसानी से ग्रहण कर सकें, तभी ये भारत विकसित भारत बनेगा। स्वच्छता का भी उन्होंने चर्चा की, दिखाया भी किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में सिर्फ हम अभियान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में ये रस बस जाए कि हम तो स्वच्छ रहते ही हैं, हम सब स्नान करते हैं सुबह शाम, लेकिन हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हरा भरा हो, साफ सुथरा हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, वहां भी पेड़ पौधा लगे, हरा भरा हो। तो ये देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना इसको कह सकते हैं एक प्रेरणा देशवासियों को देते हैं ताकि देश के हमारे लोग उस दिशा में पहल करें, उस दिशा में लोग काम करें। और मैं समझता हूं कि आप प्रत्येक महीना जब मैं सुनता हूं तो नए नए चीजें दिखाते हैं वास्तव में किस प्रकार से देश भर में लोग काम कर रहे हैं, नए नए चीजों की ओर लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे कामों से बड़े विशाल एक परिवर्तन होता है। जैसे अभी आप जम्मू कश्मीर का ही एक गांव का दिखाया कि उन्होंने कैसे वहां नशा की ओर लोग परिवर्तित हुआ था, लेकिन एक आदमी उठ खड़ा होता है, फिर लोगों को समझाते समझाते अब तो दुकानों में भी वहां बिकना बंद हो गया। तो ये बड़ी बात है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उनके अंदर में करने की कोई तमन्ना हो। तो ये सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के समझ ले आते हैं, बताते हैं ताकि लोग उस ओर मुखातिब हो सके और उस काम में लोग लग सके। चलिए, बहुत बहुत मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।